गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल सुबह का समय है और आपको तो मालूम है कि मैं यात्रा में हूँ, क्योंकि पिछले ब्लॉग में भी अब मैंने यात्रा के वीडियोस डाले हैं। तो ये अब हमारी यात्रा समापन पे है। हम लोग पहुँच रहे हैं रांची। तो ये बस पहुँचने के पहले का दृश्य था और ये देखिए हम लोग प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए। तो यात्रा तो बहुत सुखद रही, बस इन 2-1 चीज़ें थोड़ी याद दिलाने की है आपको भी कि ऐसे ट्रेन में आप अपने साथ पानी, खाना ज़रूर रखें। हालाँकि फर्स्ट एसी में हमने सफ़र किया, लेकिन कुछ ख़ास सुविधा नहीं मिली और सबसे मुश्किल तो बात ये थी कि पानी भी उपलब्ध नहीं था ट्रेन में और ना ही पेंट्री कार थी। तो खाने और पानी के लिए बड़ी परेशानी बाकी यात्रियों को हुई। हमने तो अपने साथ काफ़ी कुछ रखा था, इसलिए परेशानी नहीं हुई। तो अब ये देखिए हम लोग प्लेटफ़ॉर्म से बाहर आने के समय मैंने ये कुछ वीडियो लिया है, जो पूरा प्लान है रांची शहर का। प्लेटफ़ॉर्म तो बहुत ही साफ-सुथरा और अच्छा था, कहीं कोई कियोस्क नहीं था, बढ़िया था, लेकिन कुछ सुविधाओं का ध्यान रखना ज़रूरी होता है यात्रियों के लिए, जो कि नहीं था। तो ये देखिए हम लोग प्लेटफ़ॉर्म से बाहर आ गए, जोहार लिखा हुआ है। तो ये रांची जोहार यानी नमस्कार, आपका स्वागत है रांची में। तो ये स्वागत इस तरह से हमारा हुआ और हम लोग अब वेट कर रहे हैं कि सब लोग आएँगे और हमें ले जाएँगे, क्योंकि उनको आना था रिसीव करने। और तब तक जो थोड़ा बहुत समय मिल रहा है, तो मैंने सोचा एक क्लिप ले लूँ। बहुत दिनों बाद रांची आना हुआ है, रांची स्टेशन पे, क्योंकि ट्रेन की यात्रा तो अब आजकल वैसे ही कम हो गई है। तो मैं तो बहुत खुश थी कि ट्रेन से यात्रा करने को मिलेगी। तो बाकी तो ठीक था, हल्की-फुल्की कुछ जो कवायद थीं उनको ध्यान रखना होगा और ये अब हम चल दिए हैं रांची स्टेशन को छोड़ते हुए नामकुम की तरफ। तो ये एक झलक है रांची स्टेशन तो आपको बताती चलूँ कि हम लोग आए हैं रांची नामकुम में अपने प्रिय मित्र के यहाँ, जिनकी बेटी की शादी है। और हम लोग 3 लोग मुंबई से आए हैं। हालाँकि ट्रेन से मैं और मानिक ही आ पाए हैं और अश्विन आ जाएगा फ्लाइट से। और इधर शिखर और दीप्ति और वियान ये लोग आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। तो इस तरह से हमारी फैमिली मीटिंग भी हो जाएगी। और ये देखिए बिशप वेस्टकॉट गर्ल्स स्कूल, तो ये वेन्यू है हमारा। ये देखिए बाहर से अब हम जस्ट एंटर कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रेमाइसेस है, बहुत सुंदर से सजाया हुआ है और शादी है तो अलग ही इसकी रौनक है। हालाँकि ये पहले भी इतना ही खूबसूरत होता है और क्रिसमस भी है, तो क्रिसमस का ये जो हट था ये देखिए। तो ये शिखर आ गया है, हमें हमारा सामान रखने के लिए रिसीव कर लिया हम लोगों को और हम लोग उतर रहे हैं कैब से। बस इधर बाग देखकर ही आप बाग-बाग हो जाएँगे। फूलों की बहार है। ये देखिए क्रिज़ैंथेमम, तरह-तरह के, हर तरह का क्रिज़ैंथेमम और दूसरे फ्लावर्स, ग्लैडियलस और बहुत तरह के फूल हैं। मैं तो बहुत सारे नाम भूल भी जा रही हूँ, क्योंकि अब हमारे बागान में तो फूल है नहीं। ये देखिए दीप्ति के साथ मैं और शिखर वीडियो ले रहे हैं और माली बस अपने लगे हुए हैं बागान में। ये देखिए एक झलक पूरे बागान की, मतलब बागान का एक हिस्सा है ये। तो अब बस बहुत जल्दी वियान उठ जाने वाला है, मेरा पोता। तो अब अपने पोते से मैं मिलूँगी और उससे बस प्यार दुलार होगा। और ये इनका भी परिचय दे दूँ, ये साहब बड़े थोड़े फ़िरोशियस भी हैं। इनका नाम मर्फ़ी है और मुझे वैसे भी थोड़ी मतलब कोफ्त होती है, तो मैं दूर ही हूँ, दूर से ही प्यार। तो ये दीप्ति, वियान और शिखर हैं। तो ये लोग अभी आए हुए हैं छत्तीसगढ़ से और हम लोग आए हैं मुंबई से। और बाकी जो यहाँ के सदस्य हैं जिनके पास आए हैं वो अभी
आज चर्च जाने वाले हैं। तो ये क्रिश्चियन फैमिली है जहाँ हम लोग आए हुए हैं और उनकी बेटी की शादी है। ये देखिए बियान हेलो कर रहा है हम लोगों को। तो ये सुंदर सुबह दिख रही है आपको, जहाँ दादी पोते का ये प्यार। गले लगा लो। बस अभी 6 महीने पहले ही हम लोग मिले थे, अब 6 महीने में वियान इतना बड़ा हो गया। तो बस मॉर्निंग है तो गोद में है, वरना अब इनकी चंचलता दिखेगी तो मैं थोड़ी बहुत उनके साथ अटखेलियाँ कर ले रही हूँ। फिर जो बाकी सब लोग तैयार होंगे, बाहर आएंगे, क्योंकि आज के दिन ही रिसेप्शन है शाम को। तो क्योंकि शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है, हम लोग शादी के बाद आए हैं। शादी राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में हुई है। अंकित और शाइनी दूल्हा दुल्हन का नाम है। अब ये देखिए हम लोग अपने कमरे में आ गए। चाहिए गाना गाओ। गाना कैसे गाते हैं? अब देखिए वियान अपने फॉर्म में आ गया। दिन भर उसको अपनी मम्मी का साथ चाहिए। बेबी डांस करो ना। बुलाओ, पास में बुलाओ ना तब थोड़ी बहुत शैतानियाँ होंगी। चाचू भी बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं उनके लिए। बस हमारे थोड़ी देर बाद ही अश्विन भी पहुंच गया। तो अश्विन अपना उनके लिए कुछ लेकर आया है। ये देखिए प्यार दुलार चाचू और भतीजे में। किचू कर दो, किच्ची कर दो। बोला आई लव यू चाचू। थैंक यू। अब एक बार जंप करके दिखा दो। या अब गाना गा के सुना दो। ठीक इसके तुरंत बाद हमें बाहर बुलाया गया। हम लोग नहा धो चुके थे। अब ये देखिए डांस शुरू हो गया, क्योंकि अब स्वागत होगा वधू वर का, क्योंकि वधू और उनकी फैमिली का। तो ये जो रांची का जो एक स्टाइल है डांस का, यहाँ मैं भी हूँ देखिए, तो ये बड़ा अच्छा लगता है इस तरह थिरकना। तो सब ने ज्वाइन किया, सभी महिलाओं ने ज्वाइन किया, कुछ पुरुषों ने भी किया। बस अब गाड़ी एंटर करने वाली है। इसमें इनके स्वागत में ही ये जो नृत्य है उनके स्वागत में है। तो ये साथ ढोल नगाड़े, तो थोड़ा अलग कल्चर था, तो सब कुछ अलग था, तो मजा आ रहा था इनके साथ शामिल होने में। तो ये बस इनके स्वागत के बाद फिर थोड़ा खाना पीना होगा, फिर शाम की तैयारी होगी, और शाम होते हुए सब मेहमान आएंगे, जैसे रिसेप्शन में नॉर्मली होता है। तो ये स्वागत का कार्यक्रम कुछ देर चला, बहुत लंबा नहीं, करीब 20-25 मिनट में सब खत्म हो गया। और उसके बाद सब लोगों को भोजन परोसा गया और फिर सब अपनी अपनी तैयारी करने लगे। ये देखिए इनके भीतर आते ही सब पर फूल छींटे जा रहे हैं, जो एक पंखुड़ियाँ सब रखी थी इस गाड़ी में। देखिए दूल्हा दुल्हन है और उसके पीछे उनके परिवारजन। तो ये परिवार वालों का भी स्वागत हो रहा है। तो जैसे ही एंटर करेंगे उन पर फूलों की वर्षा होगी। इस तरह स्वागत हो गया और ये ढोल बज रहा है। ये देखिए गेंदे के फूल की पंखुड़ियां हैं और सब पर छींटा जा रहा है। तो इस तरह से स्वागत हुआ और इनको अपने घर के द्वार तक ले जाएंगे और बीच में फायर वर्क्स भी हो रहा है। तो ये जो डांस करते हुए सब जा रहे हैं, मोस्टली संथाली डांस ही कहते हैं। तो घर परिवार के जितने सदस्य हैं बस वही हैं, और कुछ 2-4 लोग इनवाइटेड भी होंगे इसमें। तो बहुत कम लोग ही हैं और सब नृत्य करते हुए घर तक पहुंचेंगे। ये देखिए सबका अपना अपना, सब अपने नृत्य से खुशी जाहिर करेंगे। आगे देखिए अब दूल्हा दुल्हन उतर चुके हैं और हम लोग के साथ ही आ गए। ये देखिए तो सब
इस तरह से अपने-अपने तरह से डांस करते हुए बस चलते जाएँगे और उसके बाद ये दूल्हा-दुल्हन आपको दिख रहे हैं, सब साथ में हैं। तो ट्रेन से उतरते वक़्त मुझे तो लगा था कि जाकर बहुत थकान होगी, पर इन लोगों को इतना एंथुसियास्टिक देख कर के मैं भी जोश में आ गई और डांस वग़ैरह किया, कोई ज़रा भी नींद नहीं आई। तो इसके बाद फिर सब लोगों को बिठा कर के हम लोग भी थोड़ा बाग-बगीचे की तरफ चले। ये देखिए आपको दिखाते हैं ये क्रिसमस ट्री कितना वृहद कितने सालों में ये प्रिपेयर हुआ होगा, इतना खूबसूरत क्रिसमस ट्री है। तो यहाँ खड़े होकर मैंने अपनी कुछ तस्वीरें खिंचाई, कुछ फूलों की भी तस्वीरें ली। फूल तो इतना आकर्षित कर रहे थे रंग-बिरंगे कि क्या ही बताऊँ। और उधर वियान का दादी-दादी पुकारना मुझे बहुत भा रहा था, मज़ा आ रहा था। ये देखिए यहाँ पे ज़रबेरा है, क्रिज़ैंथेमम है और दूसरे क्रोटन्स हैं। ये इधर अश्विन खेल रहा है वियान के साथ और वियान तो बस स्कूबी के पीछे है। तो ये दोनों बहुत ही फ्रेंडली हैं पेट से। वियान इतना छोटा-सा है, 2.5 साल का है, लेकिन सभी पेट्स के साथ इतना फ्रेंडली है क्योंकि इसके पास भी एक पेट है, डॉगी है, जिसकी वजह से वो डरता बिल्कुल नहीं है, खूब प्यार करता है। ये देखिए एक और आ गए, इन दोनों को प्यार कर रहा है। तो इसके बाद फिर आपको ले चलेंगे शाम की रौनक दिखाने। तो यहाँ मारीगोल्ड आपको दिख रहा होगा और मुशुंडा है। सब गमले में थोड़े बहुत प्लांट्स लगे हुए हैं और ज़मीन में भी बहुत लगे हुए हैं। तो एक जो आपको ढेर सारा ऑक्सीजन लेना है तो बस इनके पास आ जाइए। सुबह के समय तो और मज़ेदार लगता है, चिड़ियों का झुंड, उनका कलरव और नीचे इतना हरा-भरा खूबसूरत सा बाग-बगीचा। कुछ पपीते, कुछ फल के भी पेड़-पौधे लगे हैं, तो वो भी मिल जाता है, नींबू, पपीता, अमरूद, आम। ये देखिए आम का एक वृहद पेड़ है, 40 साल पुराना, 40 साल से तो हम देख रहे हैं। तो ये देखिए अब शाम हो गई और हम सास-बहू तैयार होकर ज़रा अपनी तस्वीरें लेने लगे, कुछ वीडियोज़। एंटर करने के पहले ये एंट्रेंस है जो वहाँ जहाँ रिसेप्शन था, उसकी सजावट आप देखिए कितनी खूबसूरत मनमोहक सजावट है। तो यहीं पर एक ऑडिटोरियम है, ये स्कूल का ही एक हिस्सा है। तो उसी ऑडिटोरियम में उसका रिसेप्शन हुआ अंकित और शाइनी का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम लोग जाने के पहले ही कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोज़ हमने ले लिया। बाकी मेहमानों का भी अभी आना-जाना लगा हुआ है, सभी आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने तस्वीरें लेकर फिर हम लोग अंदर गए। तो ये देखिए अब ये मौका है, बस दूल्हा-दुल्हन एंटर कर रहे हैं। तो उनके स्वागत के लिए ये फूलों की पंखुड़ियाँ, रोज़ पेटल्स सबके हाथ में है और फिर ये देखिए जैसे ही वो लोग आएँगे उन पे रोज़ पेटल्स की वर्षा होगी और ये हो रहा है। बहुत ही प्रेशियस मोमेंट है इन लोगों के लिए, हम सब के लिए। तो ये शाइनी जो है वो राजनंदगांव छत्तीसगढ़ की है और अंकित रांची का, दोनों ही जॉब में हैं। तो अब बस आज के बाद सब अपने-अपने काम पे, फिलहाल तो आप देखिए कैसे लोग बढ़ रहे हैं डायस की ओर, वहाँ जाकर केक कटिंग होगी। ये देखिए वियान अपने पापा के कंधों पे, अश्विन, मैं, वियान, दीप्ति, मानिक और बाकी जितने लोग वहाँ पर उपस्थित थे उनकी भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो सब लोग खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए फायरवर्क भी आपको यहाँ से दिख रहा है, हालांकि बहुत दूर है, बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि आगे जाना थोड़ा मुनासिब नहीं लग रहा था क्योंकि सारे मेहमान बैठे हुए थे।
तो दूर से ही ले लिया मैंने और ये केक कटिंग करके अंकित ने सबसे पहले शाइनी को खिलाया, फिर शाइनी ने अंकित को, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। यहाँ देखिए ये दोनों भाई सजे-धजे अच्छे प्यारे लग रहे हैं। और ये दीप्ति और शिखर और साथ में अश्विन। मैं वीडियो ले रही हूँ, मानिक कहीं अभियान को लेकर के उसे बहला रहे होंगे क्योंकि शरारत तो उसकी चल ही रही थी। शाम हो चुकी थी, भूख लगी होगी और ये देखिए बाहर का दृश्य बहुत ही बढ़िया एकदम सब लोग इकट्ठे सूप पी रहे हैं। और क्योंकि ऊपर बिल्कुल खाली था तो थोड़ा वियान को परेशानी हो रही थी, ठंड थी रांची में, लेकिन खाने पीने का इंतजाम भी बहुत अच्छा था और खूब मस्त होकर सबने खाया। मैं चूँकि दीप्ति और मैं साड़ी में थे तो हम लोग दूर भी नहीं था घर, तो हम लोग ने सोचा कि वियान शैतानी कर रहा है तो क्यों ना हम लोग चेंज कर लें, तो हम लोग चेंज करके फिर बाद में आकर के खाना खाएँ। अब ये देखिए खाना खाने के बाद डाइस पर आपको जो दिख रही हैं ये बिशप वेस्टकॉट की प्रिंसिपल हैं, नाटली जेकब। और यहाँ वियान, शिखर और दीप्ति डांस भी कर रहे हैं, सबके साथ सबको जॉइन किया है और बहुत मस्ती हुई। जब सबने खाना खा लिया तो उसके बाद सब लोगों ने खूब डांस किया फ्लोर पे और खूब मज़ा आया सबको। मैंने भी किया डांस, तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर देर रात हो गई और उसके बाद हम लोग सोने गए क्योंकि 1-1:30 तो बज ही गए और हम लोग वैसे भी सफ़र से थके हुए थे तो बड़ी अच्छी नींद आई, खूब अच्छे से सोए। और इसके बाद जब हम लोग वापस मुंबई जाएंगे तो फिर उस यात्रा का भी वर्णन आपको अगले ब्लॉग में मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। अब फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। शुक्रिया।